ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को कई ज्ञान के रहस्य समझाते हैं। मुरली में कितनी बाबा नई नई बातें सुनाते हैं, और उनमें से कोई सुनी भी हुई है तो वो भी फिर से नई लगती है, क्योंकि उसका राज बुद्धि में बैठ जाए। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात को स्पष्ट किया है, रहस्य सुनाया है कि भगवान के लिए गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गाती दुनिया है, दुनिया गाती है ना, सारी दुनिया गाती है, लेकिन राज सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। और हमारे में से भी वो उसका गुह्यता कोई कोई समझते हैं। अब आपको मन में आएगा कि हम तो जानते ही हैं, वो हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। हाँ, लेकिन कैसे है और वो संबंध हमारा कैसे बनता है, ये बहुत रहस्य भरी बात है। तो बाबा ने कहा है कि जब मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ, गाते तो हम भक्ति मार्ग में 63 जन्मों से आए हैं ना, इस समय भी मंदिरों में गा रहे होंगे। हाँ? और उनसे अगर आप मंदिर के बाहर निकलते ही पूछो, आप अभी गा के आए, वो माता कौन सी है आपकी, तो मूंझ जाएंगे, मूंझ जाएंगे। तो बाबा ने कहा है, मैं जब आता हूँ तो मुझे आप सबसे नाता जोड़ने के लिए साकार दुनिया में ब्रह्मा के तन में आना पड़ता है। पहले मैं ब्रह्मा बाबा को अपना बनाता हूँ, अडॉप्ट करता हूँ। तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, और जब मैं उसके तन में आता हूँ और मुझे उसके मुख से बोलना होता है, अपना मुख तो नहीं है ना बाबा का, बोलता मैं ही हूँ, उसके मुख से बोलता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तो ब्रह्मा तुम्हारी माता है। ये बुद्धि में कितना रहता है। देखो, ये संबंध ऐसा है, न पिता बिना गुजारा, न माता बिना गुजारा, है ना। माता पहले कहो तो भी अच्छा, पिता पहले कहो तो भी अच्छा। दादी जानकी सुनाती थी कि मेरे से कई विदेश में प्रश्न करते थे, गॉड फादर है, व्हाई नॉट मदर। वो तो फादर कहते हैं ना। तो क्या मैं सुनाती थी, ही इज मदर फर्स्ट। लेकिन उन्हें समझ में धीरे धीरे आता था वो मदर कैसे है, क्योंकि ब्रह्मा के बिना वो भी मदर नहीं हो सकता। तो शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा आपकी माता है और मैं आपका पिता हूं। उस घड़ी, जिस घड़ी मैं ब्रह्मा में बैठा हूं, दोनों ही आपके सामने हैं, क्योंकि आपका जन्म ही इसी आधार से होता है। जब पिता ने माता के मुख से कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, फिर इसीलिए तुम्हारा कनेक्शन, माँ भी क्या करती है देखो, बच्चे का कनेक्शन बाप से जोड़ती है ना।
बच्चे को मालूम नहीं चलता मेरा बाप कौन है लौकिक दुनिया में। वो हर घड़ी माँ को देखता है, क्योंकि वही सामने होती है। उसी को ही देखेगा, उसी को पहचानेगा, उसी की तरफ लपकेगा देखते ही। लेकिन माँ कहती है ये तुम्हारा पिता है। फिर वो पिता को पहचानता जाता है, पिता को पहचानता जाता है, हाँ? फिर पिता के प्रति आकर्षण होता जाता है, और इतना पिता से आकर्षण हो जाता है कि वो अपना अधिकार लगाना शुरू कर देता है कि अब जो कुछ मिलेगा बाप से मिलेगा। स्कूल की फीस भी मिलेगी तो बाप से मिलेगी, मोटरसाइकिल भी मिलेगी तो बाप से मिलेगी। तो दोनों संबंधों का कितना महत्व हो जाता है। तो शिव बाबा भी जब हमको ब्रह्मा मुख से पालना देता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, और कैसे आप मेरे को याद करो, मेरे साथ निराकार के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो। तो जब हमारा बुद्धि योग निराकार माना पिता के साथ जुड़ता जाता है, तो वो हमें अपना सब कुछ लगने लगता है, सब कुछ। यही मेरा सब कुछ है, मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, मेरा सखा भी है। और शिव बाबा वही ही सारी पालना, जो सखा से सुख मिलता है, दोस्त से हाँ वफादारी मिलती है, जो एक माता या जो एक कोई भी संबंध से प्राप्ति होती है, वो शिव बाबा कराता जाता है। ये बहुत गहरा राज है। अगर भगवान के लिए इतना गायन बना है कि तुम बंधु भी हो, सखा भी हो, हाँ, विद्या भी हो, खजाना भी हो, है ना, तमेव माताश्च पिता तुमेव, तमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तमेव विद्या द्वरणीम तुमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ये कैसे बना? इस समय संगम पर जब भगवान ने आकर सब कुछ आपका बनकर आपको पालना दी, सब कुछ, सब नाते हमारे, हाँ, दोस्त भी तुम ही, तो मेरा सब कुछ तुम ही। ये संगम का समय हमारा, इस समय ऐसी पालना लेने का ये जन्म है। कितना ऊंचा हुआ ये जन्म। अकेला वो आपके सारे नाते निभाता है। कोई युग में कोई भी व्यक्ति, चाहे देवता क्यों नहीं होंगे, आपके साथ सारे नाते नहीं निभा सकता। और शिव बाबा क्योंकि सृष्टि का ज्ञाता है, खजानों का मालिक है ना। भक्ति में और भी कई ऐसी निशानियां हैं। यहाँ तक क्या, जिस रूप में याद करो वो हाजिर होता है। वो कौन सा रूप? कोई वो जटाओं वाला रूप नहीं, वो कोई वो सींगों वाला रूप नहीं, वो कोई 12 अवतार वाला रूप नहीं, कोई मच्छ कच्छ वाला रूप नहीं, लेकिन वो कभी दोस्त वाला रूप, कभी भाई वाला रूप, कभी पिता वाला, तो कभी साजन वाला। वही अभी साजन बन जाता है, साजन का सुख देता है। वही अभी माता बन जाता है, माता का सुख देता है। क्योंकि उस बिंदु में सब कुछ समाया है, समझ लो सारी दुनिया समाई है। तो ये हमें संगम पर भगवान से इन सारे नातों का सुख मिलता है। जैसे वैसे भी देखो, लौकिक में कोई नाता प्यार के लिए होता है, कोई नाता सुख सुख के लिए होता है, कोई नाता वफादारी के लिए होता है, कोई नाता साथ के लिए होता है, सिर्फ साथ चाहिए बस, कोई वो पैसा नहीं मिलेगा उससे।
तो भगवान भी सारे ही नाते, प्यार चाहिए तो वो प्यार का नाता निभाता है, तुम मेरी सजनी हो। साथ चाहिए, वफादारी चाहिए, सच्चे दोस्त का नाता निभाता है। ज्ञान चाहिए, शिक्षक का नाता निभाता है। आशीर्वाद चाहिए, गुरु का नाता निभाता है। और मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो बाप का नाता निभाता है। तो क्या हम स्वयं को उन्हीं संबंधों से जोड़कर बाबा के साथ इतना नाता निभाते हैं कि अगर मुझे याद आता है कोई अच्छा दोस्त होता तो मुझे बाबा याद आता है। यहाँ तक कि मेरा चाचा बड़ा अच्छा था, बाप से भी अच्छा था, तो मुझे बाबा याद आता है कि वो बहुत अच्छा है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, कर सकता है। इतनी नातों की गहराई और उसकी प्राप्ति का अनुभव एक बाबा से, और उसने खुद आकर आपको अपना बनाया है कि तुम मेरे हो। कहा ना, हाँ? तो आज ये राज बाबा ने खोला है। बाबा ने कहा मेरे जो बच्चे इस राज को समझ जाते हैं, ब्राह्मण कुल में आ गए, तो वो अधिकारी बन जाते हैं, उनका जन्म भविष्य ऊंचा होता है। संबंध निभाने वाला देखो अधिकार पा लेता है। कहीं भी देखो, आपने जहां निभाया, जहां छोड़ दिया, गए, कुछ नहीं मिलेगा। जहां निभाया, आपने पड़ोसी से भी निभाया ना, रात को 12 बजे भी दरवाजा खटखटाओ, वो दरवाजा खोल देंगे। और अगर आपने घर में पत्नी से भी नहीं निभाया ना, कहेगी जाओ जहां से मिलता खाना खा लो। निभाया, माता हंस रही है कि सच्चाई है ये। फिर खिला देगी भले, एक बार तो कह देगी क्यों आए हो। वो तुलसीदास को कह दिया था ना उसकी पत्नी ने, क्यों आए हो। सुनी होगी ये कहानी, हाँ? क्यों आए हो। तो मैं भगवान से निभाऊं, समझा? मन मर्जी नहीं, मन मर्जी नहीं, निभाने की शक्ति चाहिए। ये बहुत बड़ी विशेषता है आत्मा की। चाहे परिवार है, चाहे ये अलौकिक दुनिया है हमारी, अगर निभाने का गुण नहीं तो भगवान से भी धोखा खा सकते हो, वो भी दरवाजा खोलेगा नहीं। अब ये थोड़ा टॉपिक आगे चला गया है पर इशारे में मैं समझा रही हूँ। निभाने वाला भाव मेरा ये है, निभाने वाला ही अधिकारी बनता है। बस कहीं भी देख लो दुनिया में, यहां भी अनुभव करते हो ना, जो निभाता है तन से, मन से, जो शक्ति है उसके पास, जरूरी नहीं धन से ही, संबंध से, सेवा से, निभाना निभाना। संबंध माना ही निभाना, अगर निभाना नहीं तो संबंध कैसा, भाई कैसा, बच्चा कैसा। इसलिए उसका सुख तब मिलता है। मैंने क्यों ये बात सुनाई, कई कहते हैं हम तो उसको मान के ही चलते हैं, वो मेरा पिता है, मेरा दोस्त है। मान के चलते हो ना, निभाते हो। निभाना, ठीक है, हाँ?